हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो ये यहाँ इस क्वेश्चन तक हम पहुँच गए थे प्रीवियस लेक्चर में, और आई थिंक अब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग गया होगा, क्योंकि अगेन मैं बार बार वही बात बोलता हूँ कि इसमें एज सच कोई थ्योरम्स या प्रूफ्स नहीं है, रिजल्ट्स सिर्फ कोई ऐसे नहीं है कि आपको याद रखना है। कुछ सिंपल सा आप अपने माइंड को इंट्यूशन फॉलो करते जाइए, अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए कि अगर हम वहाँ पे होते तो कैसे अरेंजमेंट करते या कैसे सिलेक्शन करते, और क्वेश्चन विल बी सोल्व बाय योर ओन इंट्यूशन ओनली। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, एक मैंने प्रीवियस क्लास में ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए और देखिए कि इसके आंसर तक आप पहुँच सकते हैं कि नहीं। एक हिंट मैं दे देता हूँ कि उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको पोस्ट ऑफिस की चॉइसेस काउंट करनी है या लेटर्स की चॉइसेस काउंट करनी है, या फिर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रिंग्स के पास कितनी चॉइस हैं फिंगर्स की, या फिर फिंगर्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, क्या आपको काउंट करना है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली उस क्वेश्चन के को आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए का। ठीक है, और इसको हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। इफ ऑल वर्ड्स फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर पुट इनटू डिक्शनरी ऑर्डर, देन व्हाट वर्ड वुड कम एट 50th पोजीशन। हमने रैंक जो है जस्ट अभी लास्ट जो है लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर अगेन के लेट्स से अगेन जो ये वर्ड है, अगर हम इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालें तो जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगी वो हमारी होंगी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से किस लिए डिवाइड किया आपको पता है। ठीक है, तो ये जो आंसर्स होंगे लेट्स से हमारे पास ये है 120/2, दैट इज 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन। बट उसने ये कहा कि इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे करके 50th नंबर पे जो वर्ड आएगा वो कौन सा होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसका सबसे पहला वर्ड कौन सा होने वाला है, ए जी आई और एन। दूसरा वर्ड जो इसका होने वाला है वो ए जी एन आई होने वाला है, और ऐसे ही इस तरीके से हमें ये देखना है 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब सारे के सारे तो हम लिखने नहीं वाले 50 के 50 वर्ड्स, पर देख लेते हैं एक बार कैसे होगी इस क्वेश्चन की स्टोरी। भाई देखो, एक बात बताइए कि सबसे पहले जो वर्ड आएंगे या थोड़े से जो वर्ड आएंगे वो कौन से आएंगे, ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद जो इसमें वर्ड्स आने चालू हो जाएंगे वो जी से चालू हो जाएंगे। जो जी लेटर जो है वो फर्स्ट नंबर पे अपीयर होगा, और उसके बाद बाकी के लेटर्स। और फिर इसमें जो है वर्ड्स आएंगे वो इसमें थोड़ी देर बाद आई वाले आएंगे, और लास्ट में इसमें एन वाले आएंगे। ऐसा ही है, तो क्यों ना हम एक एक करके सारे वर्ड्स जो है काउंट कर लें फटाफट कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स होने वाले हैं। भाई देखो, इसको तो हमने कर दिया फिक्स, इसको हमने कर दिया फिक्स, तो बाकी के 4 को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 जगह हैं और 4 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास लेटर्स अरेंज कराने को? दूसरा ए है, जी है, आई है और एन है। अब ये बात बताओ दोस्तों कि इन चारों को यहाँ पे इन 4 जगहों पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। राइट, 4 फैक्टोरियल होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं 24 वर्ड्स जो होंगे वो ए से बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो है 24 वर्ड्स का पता कर लिया है। 1 से लेके 24 वर्ड्स तक जो होने वाले हैं वो ए से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा। अब ऐसा मत बोलना दोस्तों कि दूसरे वाले ए से स्टार्ट होंगे, नहीं, एक ए से स्टार्ट हो गया तो हो गया। अब जो दूसरे वर्ड्स आने वाले हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे जी से, और बाकी के चारों को अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4। और अरेंज कराने को है कौन कौन हमारे पास, 2 ए हैं, एक आई है और एक एन है, और इनको अरेंज कराने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी जो है हमारे पास 2 ए हैं। ठीक है भाई, इससे पहले कहोगे सर पहले भी तो 2 ए थे। देखो, उसको मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे एक ए फिक्स हो चुका था, और यहाँ पे अरेंज कराने को जो हमारे पास लेटर बचे थे
वो जी बचा था, ए बचा था, आई बचा था और एन बचा था। इनमें अरेंजमेंट करनी है, और इसमें तो आई थिंक इन चारों में कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके जो आंसर आया था वो 4 फैक्टोरियल 24 आंसर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 रिपीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, हम डिवाइड करने वाले हैं 2 के फैक्टोरियल से। तो अगेन नेक्स्ट जो 12 वर्ड्स होंगे, यानी कि ये कह सकते हैं जी से स्टार्ट होने वाले जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हमारे पास हैं 12 वर्ड्स। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 36। तो जी के बाद आई वाले भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आई वाले हम काउंट कर लेते हैं। तो आई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे अगेन वो भी कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और हम इस तरीके से आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो होंगे 12 हो जाएंगे, और ये टोटल हो जाएंगे 48 वर्ड्स। देखो 48 वर्ड्स हमने कितनी जल्दी निकाल लिए हैं। अब हमें सिर्फ 49th और 50th वर्ड का पता करना है कि वो कौन सा होगा। देखो ए से हो गए, ठीक है, जो है हमने ए से निकाल ली हैं, जी से निकाल ली हैं और आई से निकाल ली हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होने वाला है 49th जो वर्ड आएगा वो एन से स्टार्ट होगा, और 50th वर्ड जो होगा वो भी एन से स्टार्ट होगा। एन से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा भाई, देखो एन के बाद ए आएगा और फिर जी आएगा और फिर आई आएगा, और 50th वर्ड जो होगा ए, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो आई और जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? देखो हमने क्या किया, 50th वर्ड निकालना था कि वो कौन सा होगा, तो ए से स्टार्ट होने वाले कैलकुलेट कर लिए, फिर उसके बाद सीरियल ऑर्डर में जी आता है, जी से स्टार्ट होने वाले कैलकुलेट कर लिए, आई से स्टार्ट होने वाले कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से 48th वर्ड तक पहुंच गए थे हम। तो हमने मैनुअली जो है 49th वर्ड कैलकुलेट कर लिया कौन सा बनेगा, और 50th वर्ड कैलकुलेट कर लिया। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि 51st वर्ड कौन सा होने वाला है। ठीक है, एन हो गया, ए हो गया, अब जो है जी को पहले ले आइए और ए और आई बाद में लिख दीजिए। ठीक है, डिक्शनरी में आपको पता है लेटर्स कैसे अपीयर करते हैं, किस ऑर्डर में। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ मैनी वर्ड्स वुड बी देयर बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर सी इफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर पुट इनटू डिक्शनरी ऑर्डर। ये कहना चाहता है कि मैथमेटिक्स से बनने वाली जितनी परमुटेशंस हैं या जितनी भी वर्ड्स हैं, अगर हम उनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दें, ठीक है, तो सी लेटर से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आ चुके होंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो बात कर लेते हैं टोटल की। टोटल हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास 2 m हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 a हैं तो अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 t हैं तो अगेन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, h एक ही है, e एक ही है, आई एक ही है, सी एक ही है और एस भी एक ही है। ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो है वर्ड्स इतने आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सी से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं। भाई देखो इसमें सबसे पहला जो वर्ड आएगा स्टार्ट होने वाला वो कौन सा आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। अब मैथमेटिक्स में बी तो है नहीं, उसके बाद जो स्टार्ट होंगे लेटर्स या वर्ड्स वो किससे स्टार्ट होंगे, सी से। तो बेसिकली इसने इनडायरेक्टली ये कहा है बस हमें ये काउंटिंग बता दो ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, क्योंकि जैसे ही ए वाले ख़त्म होंगे फिर जो नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे उस ऑर्डर में उस लिस्ट में वो कौन से होंगे, वो सी से स्टार्ट होंगे। तो ए वाले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए को कर दिया हमने फिक्स और बाकी सबको कर देंगे अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे 11 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या इसमें कोई रिपीट कर रहे हैं? देखो भाई है कौन कौन हमारे पास, एक m है, एक t है, एक h है, ठीक है, फिर एक e है, फिर से एक m है और एक a भी है। भाई देखो इस a को फिक्स कर दिया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कौन कौन है हमारे पास, फिर से एक t है और i है, c है और s है। तो टोटल हमारे पास जो है 10 फैक्टोरियल, उसमें से ये 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में, ये 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में। ठीक है, और कोई रिपीट नहीं कर रहा है। दोस्तों जो बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो इस ए के नाम का भी जो है डिवाइड कर देते हैं, बट अगेन हम जो अरेंज कर रहे हैं वो सिर्फ इनको अरेंज कर रहे हैं,
यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही ए है हमारे पास, यहाँ पे दो ए नहीं है, तो यहाँ पे ए के नाम का कोई भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड मत करना। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो इतना बन जाएगा इस क्वेश्चन का, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हो सकता है आपको क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में मिल जाए, या हो सकता है थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब देखो भाई, अब जो है मैंने एक क्वेश्चन में बीच में बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एनपीआर के फॉर्मूले से सोल्व होंगे, तो वो फॉर्मूला पढ़ने की बारी आ गई है कि एनपीआर क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंबल और नोटेशन, इसका जो सिंबल और नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या ये 4 अलग अलग नोटेशंस हैं। कंप्यूटर में पेपर टाइप होता है तो किसी का फॉर्मेट कुछ होता है, किसी का फॉर्मेट कुछ होता है, बट यूनिवर्सली मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको नोटेशन देखने को मिलेगी वो ऐसे इस तरीके से नोटेशन देखने को मिलेगी, कैपिटल पी और उसके आगे की तरफ नीचे जो है उसके फुट में आर लिखा होगा, और उसके पीछे की तरफ हेड की तरफ उसके एन लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें एन का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और ओवरऑल एन पी आर फॉर्मूला जो वैल्यू देगा हमें वो किस चीज़ की वैल्यू देगा वो समझ लेते हैं। एन पी आर मीन्स when we have to arrange r things या numbers या objects out of total n available things या numbers या objects। देखो, अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं या n नंबर्स हैं या n पर्सन हैं, ठीक है, लेट्स से 10 लोग हैं आपके पास, और आपको 10 में से 4 की अरेंजमेंट करनी है। 10 में से आपको एक सीट, एक रो है जिस रो में 4 ही सीट हैं सिर्फ, और उन 10 में से कोई 4 आपको वहाँ पे अरेंज करने, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो जो आंसर आपको मिलने वाला है वो 10p4 की जो वैल्यू होगी वो आपको आंसर देगी। 10p4 को कैसे सोल्व करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 10 क्या है, टोटल अवेलेबल जितने थे, ठीक है, जितने भी टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं या पर्सन हैं जो भी है, वो टोटल उसमें से जितने अरेंज करने हैं वो हमारे पास आर। ठीक है, ये बात अब देखते हैं कि एन पी आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कैसे उसको यूज़ करना है। एन पी आर का जो फॉर्मूला है वो कहता है, ऊपर तो न्यूमरेटर में आएगा n का फैक्टोरियल, जो टोटल अवेलेबल n है ना उसका फैक्टोरियल, और नीचे आएगा n और r के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये 10p4 की बात कर रहा हूँ तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 10 - 4 यानी कि 6 का फैक्टोरियल। और इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, ऊपर हम 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे के जो नंबर हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, 6 फैक्टोरियल में आ जाएंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है वो 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और यहाँ से हम कर देंगे कैंसिल 6 फैक्टोरियल को। आंसर जो बचेगा इस क्वेश्चन का वो 10 × 9 × 8 × 7 को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था एनपीआर फॉर्मूले के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे उनको यूज़ करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास कहता है, अतुल एंड हिज वाइफ हैज़ टोटल 6 कार्स विद देम, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सेलेक्ट 1 कार ईच फॉर देमसेल्व्स टू गो टू ऑफिस। कोई अतुल है और उसकी वाइफ है, उन दोनों के पास मिला करके 6 कार हैं, और वो दोनों ऑफिस जाना चाहते हैं अलग अलग कार से, तो वो कितने तरीके से अपने लिए एक एक कार को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो टोटल जो है यहाँ पे वो है 6, और अरेंज करना है वो है 2। आप सोच रहे होगे सर अरेंजमेंट की तो कहीं बात नहीं हुई क्वेश्चन में। भाई अरेंजमेंट ही तो हुई कि मान लो उनके पास कार 1 है, कार 2 है, कार 3 है, कार 4 है, कार 5 है और कार 6 है। तो ये हमारे अतुल भाई साहब और ये उनकी वाइफ। ठीक है, तो हो सकता है ये कार 1 में जाए, या हो सकता है ये कार 5 में जाए, या हो सकता है ये कार 4 में जाए, ये कार 2 में जाए। तो हमें यही तो देखना है कि इसके पास कितनी चॉइसेस हैं और मल्टीप्लाई में उसके पास कितनी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। एक तरीका तो ये है एनपीआर वाला तरीका, यानी कि वो ये कहता है कि टोटल जितनी कारें हैं, जितनी अरेंज करनी है, उन दो लोगों के बीच में कार ही तो अरेंज करनी है कि कौन सी कार लेके जाएगा, वो है 2। और इसका जो आंसर हो सकता है वो 6p2 यानी कि 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 और 2 का जो डिफरेंस है 4 का फैक्टोरियल।
ठीक है। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, और ये आंसर आ जाएगा 30 आंसर। 30 अलग अलग तरीके से वे दोनों अपने लिए एक एक कार सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल 6 कार्स में से। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एनपीआर की क्या ही ज़रूरत थी, अभी तो आपने एक इजी सा मेथड पढ़ाया था जिसको आप बॉक्स मेथड बोल रहे थे बार बार, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एनपीआर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनपीआर ही काम करेगा, लेकिन आपका इंट्यूशन काम कर रहा है तो बिल्कुल आप एनपीआर फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं और उस बॉक्स मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। बॉक्स मेथड क्या है भाई, ये देखो ये हमारा अरुण है या अतुल है और ये उसकी वाइफ है। ठीक है, लेट्स से पहले वाइफ कार चूज़ करती है, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं 6। एक कार उसने चूज़ कर ली होगी, जो बचेंगी 5 कार में से उनमें से एक हमारे अतुल भाई साहब चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 चॉइसेस या 30 अलग अलग तरीके से वो कार सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीचर सिलेक्ट एंड अरेंज 3 स्टूडेंट्स इन फ्रंट बेंच आउट ऑफ टोटल 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं और फ्रंट बेंच पे 3 लोगों के लिए जगह है, तो टीचर जो है 30 में से कोई भी 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सिंपल सा कहता है कि 30p3 और उसका आंसर होगा 30 का फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 फैक्टोरियल, और इसका आंसर होने वाला है 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 27 फैक्टोरियल, और ये दोनों कैंसिल करके हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 30 इंटू 29 इंटू 28। अगेन आप चाहो तो इसको बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, कैसे करना है वो आपको मालूम है। अब लास्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कहता है, देखो मैं ये अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन किस लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है हमें इन हाउ मेनी वेज कैन अ कोच सेलेक्ट ए कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन फ्रॉम ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सच दैट सेम पर्सन डज नॉट टेक बोथ द पोजिशंस। ठीक है, डज नॉट टेक बोथ द पोजिशंस। तो इसमें ये कहता है कि एक कोच को 11 प्लेयर्स हैं उसमें से एक को कैप्टन बनाना है और एक को वाइस कैप्टन बनाना है, और ये दोनों पोस्ट जो है किसी सेम पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, अलग अलग पर्सन के पास ही जानी चाहिए। तो सिंपल सा इतना है कि हमें यहाँ पे 11 चॉइसेस हैं और यहाँ पे हमारे पास जो बच जाती हैं वो 10 चॉइसेस हैं। तो अगर आप बॉक्स मेथड से इसको करना चाहो, ये कैप्टन ये वाइस कैप्टन, तो 11 इंटू 10, या फिर ये कर सकते हो ये कैप्टन ये वाइस कैप्टन, तो 11 इंटू 10, इसका दोनों जगह से आंसर क्या मिलने वाला है 110। और अगर आप चाहो इसको एनपीआर वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, उसका मतलब ये है 11 में से 2 को अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें 11p2 आ जाएगा, यानी कि 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 9 का फैक्टोरियल, और अगेन वो भी आपको कितना ही आंसर देने वाला है 110 इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया लग गया होगा कि एनपीआर का मतलब क्या है। एनपीआर में एन मतलब है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल थिंग्स और आर मतलब है जितने हमें उसमें से अरेंज करने हैं। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि एन की वैल्यू जो है वो एक जो है होल नंबर रह सकती है, आर की वैल्यू भी जो है होल नंबर रह सकती है। ठीक है, और एन जो है हमेशा आर से बड़ा होगा या इक्वल होगा, आर बड़ा नहीं होगा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि 3 चीज़ों में से 6 सिलेक्ट करनी है, 3 चीज़ों में से 5 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कम में से ज़्यादा को तो नहीं अरेंज कर सकते ना, हम ज़्यादा में से ही कम को अरेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। एक ये क्वेश्चन हमारा कहता है नंबर ऑफ 3 डिजिट ATM पिन्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 डिजिट का पिन बनाना है, 3 डिजिट का आपको ATM पिन रीसेट या क्रिएट करना है आपको, तो वो कितने तरीके से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने बात की थी कि 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर्स क्रिएट करने थे, तो वहाँ पे हमने इस बात का ध्यान दिया था कि 0 जो है वो फ्रंट में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो 2 डिजिट नंबर माना जाएगा।
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको रियल लाइफ की तरह यहाँ पे इमेजिन करना है, क्या पासवर्ड में 0 फ्रंट में आ सकता है, नहीं आ सकता। भाई देखो, पासवर्ड में 3 डिजिट का मतलब ये है कि 0 आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका पासवर्ड ये भी 3 डिजिट माना जाएगा, ठीक है, और ये भी 3 डिजिट माना जाएगा, या फिर ये भी आपका जो है 3 डिजिट ही माना जाएगा। पासवर्ड अगर है तो उसमें 0 का फ्रंट में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू 5। तीनों जगह मैंने 5 चॉइसेस इसलिए ली हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि रिपीटेशन करनी है या नहीं करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो मैं सेम डिजिट का पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। और बहुत लोग रियल लाइफ में करते भी हैं कि उन्होंने अपने ATM का जो पिन है वो इस तरीके से जनरेट कर लिया कि उसकी सारे की सारे डिजिट सेम आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होने वाला है वो 5 क्यूब दैट इज़ 125 आंसर होने वाला है, ठीक है। अब जो इस परमुटेशन का वन ऑफ दी लाइक मेन और डेप्थ वाला जो टॉपिक है वो आ जाता है। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे और इस टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होगा हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेट्स से कि अगर हम पर्सन्स को अरेंज करना चाहते हैं तो उसमें से कुछ मैन होंगे, कुछ फीमेल होंगी, या कुछ चिल्ड्रन होंगे, या फिर हो सकता है बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, या फिर हो सकता है कि अलग अलग कलर्स की बॉल्स हों, एक रेड बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, और उनको हम अल्टरनेट तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर परमुटेशन में से क्वेश्चन पूछा जाना है तो आई एम श्योर कि एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा। अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना परमुटेशन टॉपिक से, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपको फॉर श्योर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मतलब जहाँ पे 2 या 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे और आपको उनको अलग अलग करके अरेंज करना है। तो देखते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 3 क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल जो है 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, और उन 10 लोगों की इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। बॉयज़ भले ही एक साथ हो जाए बट नेवर एवर 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ ना बैठे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 6 बॉयज़ 3 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अगेन यहाँ पे भी जो रेस्ट्रिक्शन लगी है वो हमारी रेस्ट्रिक्शन लगी है गर्ल्स पे कि कोई भी 2 लड़कियां या नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड गर्ल्स डू नॉट सिट ऑन एक्सट्रीम एंड्स। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई है। पहली रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें, और दूसरी एक और एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन आ गई है कि गर्ल्स जो है वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं होंगी, यानी कि गर्ल्स ना तो इस कॉर्नर पे और ना ही इस कॉर्नर पे होंगी, ठीक है। गर्ल्स जो है दे विल बी सिटिंग इन बिटवीन द रो। जो रो है, जो 10 चेयर्स की रो है, उसमें फर्स्ट और 10th रो पे दैट शुड नॉट बी अ गर्ल, और बीच वाली 2nd से लेकर 9th तक गर्ल कहीं पे भी हो सकती है। साथ में ये इंश्योर करना है इस क्वेश्चन में कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। आई होप आप तीनों क्वेश्चंस का मतलब समझ गए होंगे। अब मेथड को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेस्ट्रिक्शन लगी है वो लगी है गर्ल्स के ऊपर कि गर्ल्स को एक साथ नहीं होने देना। मतलब कि हमारे पास जो है 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। और उसने कहा कोई भी 2 गर्ल्स जो हैं एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि गर्ल्स सब अलग अलग करनी है हमें, तो उनके बीच में बॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बॉयज़ एक साथ हों, ठीक है। जैसे कि गर्ल 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 गर्ल, ये 5 हमारी गर्ल्स हो गई हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो हैं बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, ठीक है।
तो अगर बॉयज़ एक साथ हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें ये इंश्योर करके चलना है कि गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप अब जो है मेथड ध्यान से सुनिए कि क्या करना है। जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है, जिसको एक साथ नहीं बैठने देना है, जिसको एक साथ नहीं आने देना है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है, उससे अलावा जो दूसरी पार्टी है, यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है वो हमारी है बॉयज़ की पार्टी, तो पहले उनको अरेंज करा दीजिए। जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है उसके अलावा जो सेकंड पार्टी है पहले उनको अरेंज करा दीजिए। तो यहाँ पे हमने 5 बॉयज़ को अरेंज करा दिया, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। और 5 बॉयज़ को 5 जगहों पे अरेंज कराने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। बात ठीक है। चलिए, अब इन 5 बॉयज़ को जब हमने अरेंज कराया तो इनके इर्द गिर्द, इनके आगे पीछे जो ब्लैंक स्पेस था, वो कितने ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुए? वो हुए हमारे 1 2 3 4 5 और 6, 6 स्पेस क्रिएट हो गए हैं। 6 इसलिए क्रिएट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में भी लिया है और एंडिंग में भी हमने एक, दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है हमने। ठीक है भाई, देखो ये जो हैं दो, अगर आपके पास ये जो दो हैं, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास कोई दो स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा? वो 3 का गैप होगा। ठीक है, एक यहाँ पे, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के एंडिंग में। ठीक है, तो कभी भी आप इमेजिन करके देखिए कि आप 3 लोग एक लाइन में खड़े हैं तो उनके बीच में गैप कितना होगा? स्टार्टिंग और एंडिंग वाला गैप में इंक्लूड करना है, तो 3 लोगों के बीच में 4 का गैप क्रिएट होगा, तो एक एक्स्ट्रा गैप हमेशा क्रिएट होता है। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है? 5, और नंबर ऑफ स्पेसिस जो है वो 6, और वहाँ पे अरेंजमेंट करानी है हमें। ठीक है, तो हम इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस तरीके से? देखिए, पहले 5 फैक्टोरियल हो चुका था। 5 फैक्टोरियल क्यों हुआ था? क्योंकि हम 5 बॉयज़ को पहले सेट करा चुके हैं। अब हम अब हम देखिए जो कि 6 जगहों पे हम 5 गर्ल्स को सेट करा देंगे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो अब ऐसा है कि 6 जगहें हैं और 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स हैं, तो एक जगह तो पक्का खाली बचेगी। लेट्स से हमने गर्ल 1 को यहाँ पे फिक्स करा दिया, गर्ल 2 को यहाँ पे फिक्स करा दिया, गर्ल 3 को यहाँ पे फिक्स करा दिया, गर्ल 4 को यहाँ पे, गर्ल 5 को हमने यहाँ पे फिक्स करा दिया। तो हमारी जो अरेंजमेंट दिखाई देने वाली है वो गर्ल 1 बॉय 1, गर्ल 2 बॉय 2, बॉय 3, गर्ल 3 बॉय 4 और गर्ल 4 बॉय 5 और गर्ल 5। इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए, इसमें हमने इस चीज़ को इंश्योर करा दिया है कि कोई भी 2 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ नहीं हैं, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसी अरेंजमेंट, वो जो एक खाली सीट बची थी ना, वो हमारी जो एक खाली सीट बची थी ये वाली, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि 2 बॉयज़ एक साथ आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड बॉयज़ के ऊपर तो नहीं थी। जो रेस्ट्रिक्शन थी क्वेश्चन की वो बॉयज़ के ऊपर नहीं थी, वो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर थी? वो रेस्ट्रिक्शन हमारी गर्ल्स के ऊपर थी। और इस अरेंजमेंट में आप देखो कि हमने गर्ल्स को अल्टरनेटिवली बिठाया है। ठीक है, कोई भी 2 गर्ल्स आप ले लीजिए। ठीक है, लेट्स से इन दोनों गर्ल्स के बीच में ये बॉय है, इन दोनों गर्ल्स के बीच में तो 2 बॉयज़ हैं, इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एक बॉय है और इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एक बॉय है। तो हमने ये इंश्योर करा दिया है क्या कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर वाली बात हमने इंश्योर करा दी है। तो कैसे करना है? जिसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है उससे दूसरी पार्टी को पहले फिक्स करा दीजिए। उनके लिए प्लेन है, जितने लोग हैं उतने का फैक्टोरियल कर दीजिए। हमने कितने का फैक्टोरियल कर दिया था? हमने 5 का फैक्टोरियल कर दिया। अब 5 लोगों के बैठ जाने के बाद जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो 6 का स्पेस क्रिएट हुआ है। और अब ये देख लीजिए कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास सिट कराने को। हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, तो 6p5 दैट इज़, ये हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से जो है क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसमें। सेकंड क्वेश्चन की जो
डिमांड है वो सेम है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, बस थोड़े से वहाँ पे जो है नंबर्स जो हैं चेंज हो गए हैं। यहाँ पे अब हमारे पास बॉयज़ जो हैं 6 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। अगेन रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, गर्ल्स के ऊपर है। तो गर्ल्स के अलावा जो दूसरी पार्टी है पहले उसको फिक्स कर देते हैं। 6 बॉयज़ को सिट कराने के जो तरीके हैं वो 6 फैक्टोरियल हैं। तो हमने ये 6 बॉयज़ जो हैं सिट करा दिए। अब इनकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो ये जो है 7 स्पेस क्रिएट हो गए हैं और 7 में से हमें यूज़ करने हैं सिर्फ 3 गर्ल्स को हमें सेट कराना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक अरेंजमेंट में दिखा देता हूँ, हो सकता है कैसे दिखाई देगी। लेट्स से हमने गर्ल 1 को यहाँ पे बिठा दिया, गर्ल 2 को यहाँ पे बिठा दिया, गर्ल 3 को हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कैसी दिखाई देगी, ये अरेंजमेंट जो है बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 बॉय 3 बॉय 4 गर्ल 2 बॉय 5 गर्ल 3 और बॉय 6। और आप देख सकते हैं हमने ये बात को इंश्योर करा दिया है कि नो टू गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। कोई भी जो 2 लड़कियां हैं वो एक साथ नहीं हैं, ठीक। हो सकता है कुछ बॉयज़ एक साथ हैं बट दैट वाज नॉट द रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन की, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, और वो कहता है हमें कि 6 boys and 3 girls says that no 2 girls sit together and girls do not sit on extreme ends। हमें उन गर्ल्स को एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठने देना है। तो अगेन देखिए जो दूसरी पार्टी है पहले उसको बिठाते हैं और वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 एंड बॉय 6। अब जो स्पेस काउंट करना है वो सिर्फ बीच वाला स्पेस काउंट करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि गर्ल्स जो हैं वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं बैठेंगी। एक्सट्रीम कॉर्नर पे कोई कौन होना चाहिए, सिर्फ बॉयज़ ही होने चाहिए एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे। तो ये जो स्पेस है सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे। और अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेस है वो 5 का है और वहाँ पे हमें कितनी गर्ल्स को अरेंज कराना है, 3 का। तो इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग है, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो बात बोली गई है सिंपल सी इतनी बात बोली गई है, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। अब इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला कि गर्ल्स को अल्टरनेटिवली बिठाना है या बॉयज़ को, यानी कि इस क्वेश्चन की डिमांड है दोनों ही अल्टरनेटिवली होने चाहिए। यानी कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो टू बॉयज़ सिट टुगेदर, गर्ल्स के बीच में बॉयज़ होने चाहिए और बॉयज़ के बीच में गर्ल्स होने चाहिए, दोनों को ही हमें यहाँ क्या करना है, अल्टरनेटिवली बिठाना है। ये जो क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछा गया था ये एनडीए जो है सेकंड 2023 में पूछा गया था, ठीक है। आप उस क्वेश्चन पेपर को देखिए और इसमें देखिए ये क्वेश्चन ढूंढिए कि वहाँ पे था या नहीं था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सिनेरियो होने वाला है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, कितने हो गए, 4 हो गए, और बॉय गर्ल। या फिर इसका उल्टा सिनेरियो हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ठीक है, और गर्ल बॉय। देयर आर 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स और उनको अल्टरनेटिवली सिट कराना है, मतलब दोनों ही अल्टरनेटिवली होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों पे ही रेस्ट्रिक्शन है काइंड ऑफ। तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, देखो पहले हम जो है इनको गर्ल्स को सिट करा देते हैं। आप किसी को भी सिट करा लीजिए, ठीक है, किसी को भी सिट करा लीजिए। हमारे पास गर्ल्स के लिए जो स्पेस है वो कितने का स्पेस है, हमारे पास 5 का स्पेस है। और कितनी गर्ल्स अवेलेबल हैं, 5 ही गर्ल्स अवेलेबल हैं। तो 5 गर्ल्स को 5 के स्पेस में सिट कराने के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल इनटू। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास बॉयज़ के जो स्पेस हैं वो कौन कौन सा स्पेस है, 1 2 3 4
और 5, 5 का स्पेस अवेलेबल है फॉर बॉयज़। एंड कितने बॉयज़ हैं हमारे पास, अगेन हमारे पास 5 ही बॉयज़ हैं, तो उसको सिट कराने के तरीके कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से यहाँ पे पहले जिसको भी बिठाना चाहो पहले उसको बिठा सकते हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन दोनों पे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 जगहों पे 5 लोगों को अरेंज कराने के 5 फैक्टोरियल तरीके, और बचे हुए 5 जगहों पे 5 लोगों को अरेंज कराने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। और या तो हम इसको दोनों को अलग अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये है, और या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या फिर आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है ये क्वेश्चन मैंने उनसे जब पेपर के बाद डिस्कस किया तो वो आधा सोल्व करके आए थे, वो उन्होंने सिर्फ ये वाला केस लिया, या फिर कुछ ने सिर्फ ये वाला केस लिया, वो दोनों केस कंसिडर करना भूल गए कि भाई फर्स्ट चेयर पे हो सकता है बॉय हो, फिर उसके बाद गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या फिर हो सकता है फर्स्ट चेयर पे गर्ल हो उसके बाद बॉय हो, गर्ल बॉय, इस तरीके से दोनों पॉसिबली जो केसेस हैं वो लेने पड़ेंगे हमें। और दोनों केसेस में हमेशा आइदर और रहता है, जितने भी आप अलग अलग केसेस बनाएंगे और उसमें आइदर और रहता है कि या तो ये केस पॉसिबल है या फिर ये केस पॉसिबल है, और उन सभी केसेस के आंसर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी यहीं तक रखते हैं इसमें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। Till then, keep studying and keep learning and keep smiling. Okay, thank you.